महा कार्टून टीवी। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे बेताल ने शर्तों को मानते हुए राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दिया और उसने कहानी सुनाना शुरू किया। ये कहानी है काशी के राजा प्रताप सिंह के बेटे ब्रजमोहन की। एक बार राजकुमार ब्रजमोहन अपने सबसे अच्छे दोस्त और महामंत्री के बेटे आयुष के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए और वापस लौटते समय एक नदी के पास आराम करने के लिए रुक गए। वाह, कितनी खूबसूरत है ये। क्या कह रहे हो? कौन है खूबसूरत? अरे, उस लड़की को देखो, सामने से कितनी खूबसूरत लग रही है। तुम मेरे साथ चलो, उसे छोड़ो और आराम कर लो, फिर हमें वापस भी जाना है। तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी आता हूँ। राजकुमार ब्रजमोहन आयुष की बात को अनसुना कर वापस नदी के घाट पर जाकर राजकुमारी को मुस्कुराते हुए देखता रहा। राजकुमारी भी उसे देखे ही जा रही थी। ब्रजमोहन को एहसास हुआ कि उसे राजकुमारी से प्रेम हो गया था। तुम्हें हुआ क्या है? यार, मुझे लगता है कि मुझे उस राजकुमारी से प्यार हो गया है। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? यार, मुझे ना ही उसका नाम पता है ना ही राज्य, मैं उस तक कैसे पहुंचूं? अरे, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुमने उसके राज्य में झंडे नहीं देखे क्या? वो कर्नाटक राज्य की राजकुमारी है। सच? तो चलो उसके राज्य चलते हैं। और फिर वो दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर कर्नाटक की ओर चल दिए। उन्होंने राज्य में व्यापारी बनकर प्रवेश किया और रास्ते में एक बूढ़ी औरत की कुटिया के बाहर रुक गए। अम्मा, हम व्यापारी हैं, क्या हमें कुछ समय रुकने के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है? देखने से तो बड़े व्यापारी मालूम होते हैं, इन्हें यहीं रोक लेती हूँ। हर दिन की 10 मुद्राएं ले लिया करूँगी। हाँ, ये है ना मेरी कुटिया। आप दोनों यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन हर दिन की 10 मुद्राएं देनी होगी। वो दोनों फट से मान गए और राजकुमारी के विषय में जानकारी हासिल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। तब एक दिन अम्मा कहीं जाने के लिए बड़े उत्साह से तैयार हो रही थी, जिस पर राजकुमार ब्रजमोहन ने उनसे पूछा, आज इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो माँ? अरे बेटा, आज मैं राजमहल जा रही हूँ। राजकुमारी को अपना श्रृंगार करने के लिए कोई नई सहायिका चाहिए, इसीलिए। सच? तो क्या तुम मेरा ये संदेश राजकुमारी को दोगी? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें ये सारी मुद्राएं दे दूंगा। हाँ, बताओ क्या संदेश देना है राजकुमारी को? राजकुमारी से कहना कि 2 दिन पहले जो राजकुमार उनसे मिलने आया था, वो उनसे मिलने आया है। ये सुन अम्मा भौचक्की रह गई और राजकुमार के कहे अनुसार उसने राजकुमारी को संदेशा दे दिया, जिस पर राजकुमारी ने अम्मा के हाथ राजकुमार के लिए 10 तिल के लड्डू भिजवा दिए, जिन्हें देख ब्रजमोहन उलझन में पड़ गए। इन लड्डुओं का क्या मतलब है? क्या राजकुमारी ने तुमसे इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा? नहीं। अरे, तुम परेशान क्यों होते हो? इन 10 लड्डुओं का मतलब तो यही लगता है कि राजकुमारी तुम्हें 10 दिन तक इंतजार करने के लिए कह रही है। इसके बाद राजकुमार ने 10 दिन बीतने के बाद फिर अम्मा को राजमहल भेज दिया। इस बार भी राजकुमारी ने कुछ जवाब नहीं दिया और अम्मा को अपने कक्ष की खिड़की से जाने को कहा, जिसे सुन राजकुमार ब्रजमोहन बहुत उदास हुआ। मुझे लगता है कि राजकुमारी ने तुम्हें आज रात उसी खिड़की से महल में आने को कहा है। सच? फिर तो आज मैं उनसे जरूर वहां मिलने जाऊंगा।
और फिर जैसे ही रात हुई, राजकुमार ब्रजमोहन सबसे छिपकर उसी खिड़की से राजकुमारी के कक्ष में घुस गया। राजकुमारी भी सफेद रंग के कपड़ों को पहने तैयार खड़ी थी। राजकुमारी को इस तरह देखकर ब्रजमोहन खुद को रोक नहीं पाया और दौड़कर उससे गले लग गया। आपने मुझे अपने पास बुलाने में इतनी देर क्यों कर दी राजकुमारी? मैं तो बस यही देखना चाहती थी कि आप मेरा इंतजार करोगे या नहीं। हाँ, आखिरकार मैं आपसे आज मिल पा रहा हूँ। ये सब मेरे दोस्त आयुष की वजह से हुआ है। क्या मतलब? अरे, आप तो बस मुझसे पहेलियों में ही बात कर रही थी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर मेरे दोस्त आयुष ने उन सबका मतलब बताया, तभी तो मैं आपके पास आ पाया। ये तो बहुत अच्छा है। यूं ही दोनों ने साथ में पूरी रात बिता दी और सुबह होते ही राजकुमारी ने ब्रजमोहन को उसके दोस्त आयुष का शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट पकवान देकर वापस भेज दिया। ये लो आयुष, राजकुमारी ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे लिए? लेकिन क्यों? मैंने उन्हें तुम्हारी समझदारी और उन सभी पहेलियों को सुलझाने के बारे में बताया, इसलिए तो उन्होंने तुम्हारे लिए ये सब भेजा है। ये तुमने क्या किया ब्रजमोहन? क्या हुआ? राजकुमारी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी कि मैंने वो पहेलियां सुलझाई थी और तुम्हारी उनसे शादी के बाद भी तुम मेरी चतुराई पर ही ज्यादा भरोसा करोगे, इसलिए उन्होंने जरूर इसमें जहर मिलाया होगा। नहीं, राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकती। अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए आयुष ने राजकुमारी के द्वारा भेजे पकवानों में से एक लड्डू कुत्ते को खिला दिया और वो खाते ही कुत्ता मर गया, जिसे देख राजकुमार को बहुत दुख हुआ। मुझे उस राजकुमारी से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ऐसी लड़की से प्यार किया, यह सोचकर मुझे बहुत दुख है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। तो तुम आज रात फिर से उस राजकुमारी से मिलने जाओ और जब वो सो जाए तो उसके गहने चुराकर चुपचाप ले आना और राजकुमारी की जांघ पर अपने तीर से निशान बना देना। ब्रजमोहन ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे आयुष ने उसे करने को कहा और राजकुमारी के गहने चुराकर उसके पास ले आया। अब हम इन गहनों का क्या करेंगे आयुष? एक काम करो, अब तुम ये गहने लेकर किसी सुनार के पास बेच दो और अगर कोई तुमसे कोई भी सवाल करे तो उससे कहना कि पहाड़ी वाले मंदिर पर बैठे पंडित ने तुम्हें ये गहने दिए थे। राजकुमार ब्रजमोहन एक बड़े सुनार के पास वो गहने लेकर गया। सुनार ने जैसे ही वो गहने देखे, वो देखकर समझ गया कि वो सारे तो राजकुमारी के गहने थे और बिना देरी करे सैनिकों से ब्रजमोहन को पकड़वा दिया। ये गहने तुम्हारे पास कैसे आए? महाराज, मुझे तो ये गहने पहाड़ी वाले पंडित ने दिए हैं। सैनिकों, उस पंडित को यहाँ लाया जाए। बताओ पंडित, तुम्हारे पास वो गहने कहाँ से आए? मैंने कल रात एक लड़की को उसके प्रेमी के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए देखा था। तभी उसने डरकर मुझे अपने गहने दे दिए थे और चोरी के इल्जाम से बचने के लिए मैंने उसकी जांघ पर तीर का निशान भी बनाया था महाराज। ये सुनते ही राजा के होश उड़ गए और उसने रानी को राजकुमारी की जांघ पर निशान देखकर आने को कहा। अब राजकुमारी की जांघ पर तीर का निशान पाकर राजा ने गुस्से में उसे देश से निकाल दिया। हाँ, तो अब बता विक्रम, इस कहानी में पापी कौन है? और विक्रम, अगर तू मुझे जवाब मालूम होते हुए भी नहीं बताएगा तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।